नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। आचार संहिता कब लगने वाली है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद सीजीएल का डेट, ठीक है, कितनी संभावना है परीक्षा होने की। प्रोटेस्ट कल हुआ था, थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग उस पर भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो वही 7 से 8 मिनट का रहेगा, तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। अगर सही लगता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेस्ट की। कल जो प्रोटेस्ट हुआ था, आज उसी का आपको आउटकम अखबारों में देखने को मिला है। ठीक है, आज जो बहुत सारे लोग पॉजिटिव फील कर रहे हैं घर बैठे बैठे, ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्ट में तो आना है नहीं, सारा चीज़ उनको घर बैठे ही चाहिए। तो आज के पेपर कटिंग को देख के बहुत सारे लोग मोटिवेटेड हो गए और फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है। कल जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी वजह से सरकार और आयोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीरियस हुई है, और उन लोगों ने अपने साइड से एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि हम लोग 21 और 22 तारीख का डेट को लेकर के सीरियस है, आप लोग पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ाई करिए, अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है। टारगेट बैच में जो भी लोग जुड़े हुए हैं मैसेज करते हैं बीच बीच में कि क्वेश्चन दिया करिए, तो बेवजह क्वेश्चन देने का कोई मतलब है नहीं। अब जैसे कि डेट पता चल गया है कि 21-22 को लेने वाले हैं, तो डेफिनेटली आज से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जब तक फिर से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा तब तक हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो आज 10 बजे रात मैक्सिमम डेली यही टाइम रहेगा, नाइट में ही सही रहता है। 10 बजे के बाद ही आपको क्वेश्चंस, वीडियोस, पीडीएफ जो भी होगा मैं डालूंगा ग्रुप में। आपका काम इतना है कि बस आप उनको देख लीजिए। ठीक है, तो आज से हम लोग उसको स्टार्ट फिर से कर देंगे। अब बात करते हैं हम लोग जो लोग नहीं आए। देखिए, रांची में जितने स्टूडेंट थे एटलीस्ट उनको प्रोटेस्ट में ज़रूर आना चाहिए था। कल के प्रोटेस्ट में एसटी पार्टिसिपेशन बिल्कुल आप जीरो मान के चलिए, बिल्कुल भी एसटी कैंडिडेट नहीं आए थे। 1 से 2 लोग पहुंचे थे और बाकी कोई नहीं आया था। महिलाएं बिल्कुल नहीं आई थी। बाकी अदर जिला से लोग नहीं आ सकते, ये समझ में आता है, लेकिन रांची में तो बहुत सारी लड़कियां जो तैयारी करती हैं उनको तो पहुंचना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्या उनका सेल्फिश नेचर है और क्या सेल्फिश उनका इंटेंशन है, कुछ समझ में नहीं आता। एग्ज़ाम देना, तैयारी सीजीएल की ही कर रही है, लेकिन अगर सीजीएल के लिए कुछ काम किया जा रहा है तो वो लोग फिर घर बैठे रह जाती हैं और बैठे बैठे उनको सारी चीज़ें चाहिए। तो इससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। झारखंड है, ठीक है, यहाँ पढ़ाई के साथ लड़ाई भी इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग मुझसे ही क्वेश्चन करते हैं आप गए थे कि नहीं। मुझे में बहुत इंटरेस्ट है बहुत सारे लोगों को कि मैं जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। वो बात और है, मैं प्रोटेस्ट में अक्सर जाता हूँ। मैं वीडियोज़ नहीं शूट करता हूँ, मैं लाइव नहीं आता हूँ, मैं फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार मजबूरी में मुझे करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रूफ देना पड़ता है। लोगों को खुद से मतलब नहीं है, दूसरों से मतलब है, दूसरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। खैर, जितने भी कोचिंग संस्थान थे लाइक एग्ज़ाम फाइटर, एसबीआई, सत्यनारायण शुक्ला एक छात्र नेता, ना तो वो फॉर्म भर रहे हैं ना तो उनको एग्ज़ाम देना, फिर भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि आपको एग्ज़ाम देना, आपको नौकरी लेना है और फिर भी आप कुछ नहीं करते। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है और इनकी वजह से आज कम से कम पेपर में तो छपा है ये सारी चीज़ें कि एग्ज़ाम होने वाली है। आगे भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, आगे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, ये तो आप मान करके चलिए। थोड़ी बहुत हम लोग बात कर लेते हैं आचार संहिता की, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भी लेके कन्फ्यूज्ड हैं। देखिए, एक नहीं 4 या 5 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है आपका जम्मू कश्मीर और हरियाणा का। 4-5 अक्टूबर को चुनाव आयोग थोड़ा फ्री होगा, उसके बाद फेस्टिवल का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में आपका दशहरा भी है और लास्ट अक्टूबर को आपका दीपावली है। तो अक्टूबर में आपका आचार संहिता बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, कोई संभावना नहीं है। 7 नवंबर को आपका छठ है, और छठ की क्या इंपॉर्टेंस है झारखंड बिहार में आप सबको पता है। तो 7 नवंबर तक आचार संहिता नहीं लगेगा। 7 नवंबर के बाद किसी भी दिन आपका चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और फिर उसके बाद वो लोग आचार संहिता इम्पोज कर देंगे। ठीक है, 7 नवंबर के बाद बिल्कुल मान करके चलिए, पूरा नवंबर आपका आचार संहिता में ही जाएगा, ऑलमोस्ट 10 तारीख के बाद। और फिर दिसंबर में आपके चुनाव होंगे और दिसंबर लास्ट तक आपका चुनाव का परिणाम, और फिर 2025 में नई सरकार का गठन। अब नई सरकार मतलब भाजपा नहीं, मतलब हो सकता है कि यही सरकार फिर से चुन के आ जाए, क्योंकि बहुत बड़े वर्ग का आशीर्वाद इनके साथ है। ठीक है, चाहे वो छात्र हो या कोई भी हो, बहुत बड़ा वर्ग है जो इनको
सपोर्ट करता है, चाहे ये कैसा भी काम करे, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये मान करके चलिए कि बहुत टफ कंपटीशन है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि एकदम 100% भाजपा आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो तो बाकी परिणाम जब आएगा तभी पता चलेगा। अब आगे क्या करना है, देखिए 22 और 21 का जो डेट है ये सीजीएल के लिए कंफर्म माना जा सकता है, और जेपीएससी वाला आगे बढ़ेगा डेट, क्योंकि जेपीएससी के चेयरमैन 22 तारीख को रिटायर होने वाली हैं। उसके बाद नए चेयरमैन आएंगे। नए चेयरमैन पता नहीं कब आएंगे, तुरंत तो मुझे लगता नहीं है कि 1-2 दिन में उनको रिक्रूट कर दिया जाएगा, उसमें थोड़ा समय लिया जाएगा। उसके बाद नए चेयरमैन आने के बाद उनके पास हेडेक है जेपीएससी मेंस कराने का, इंटरव्यू वगैरह। सीडीपीओ का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, उसका इंटरव्यू वगैरह कराना है, ठीक है। उसके बाद फिर इनको फॉरेस्टर का एग्ज़ाम भी कराना है। तैयारी है जेपीएससी की जैसे पहले थी, जैसे पहले जेपीएससी फुल फॉर्म में थी, अब वो जो है वो पूरी तरीके से वो चरमरा गया है पूरा मामला। वो आपने खुद सुना होगा, चेयरमैन असहाय महसूस कर रही है, ठीक है। चेयरमैन ने खुद बोल दिया है कि अब आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, और झारखंड के छात्रों की डेस्टिनी कितनी ख़राब है ये हर किसी को पता है। तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना 22 को असंभव है, वो पोस्टपोन होगा। हो सकता है कि शायद ये लोग करा भी ना पाए, ठीक है। अब देखा जाएगा भविष्य में क्या है। लेकिन अगर आयोग सामने से, अगर आपको जेएसएससी सामने से बोल रही है कि हम एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तैयारी तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। और जब तक जेएसएससी डेट देते रहेगी, जब तक, तब तक आपका दूसरा एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता रहेगा। आप चाह के भी बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल या दूसरा कोई एग्ज़ाम को फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लालच है जेएसएससी सीजीएल। एक एग्ज़ाम और एक ही एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका मनचाहा पोस्ट, ठीक है। तो ये लालच आपको दूसरी तरफ फोकस करने नहीं देगा। हाँ, एक नोटिस आ जाए अपरिहार्य कारण से हम एग्ज़ाम स्थगित कर रहे हैं, फिर आप दूसरी तरफ फोकस कर पाएंगे। ये बिल्कुल मैं आपको यथार्थ बता रहा हूँ। जो भी लोग 1-2 साल से झारखंड में टाइम इन्वेस्ट कर दिए हैं, वो चाह के भी सीजीएल नहीं छोड़ सकते, मजबूरी है उनकी। तो 1 महीने का समय है आपके पास। इसमें जितने भी स्टूडेंट एवरेज हैं, जो 80-90 नंबर ला रहे हैं आउट ऑफ 150, उनको 10 घंटे आज से देना होगा, तब वो रेस में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप आज से 10-12 घंटे समय दीजिएगा तभी आप रेस में आ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। यहाँ पे सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट का होगा जो ओवर ब्रिलियंट हैं। और रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ एक है कि बहुत बड़ी संख्या में सीटों का हेरफेर होगा। और कल जितनी कम भीड़ पहुंची थी रांची में, उससे भी कहीं ना कहीं सरकार को मैसेज गया है कि छात्रों को फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें जो करना है हम वो कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में सीटों का हेरफेर होगा, ये मान करके चलिए। कुछ लोगों का फेयर तरीके से भी होगा, और वो कुछ लोग कौन होंगे? जो ओवर ब्रिलियंट होंगे, ठीक है। मैं डिमोटिवेट आपको नहीं कर रहा, आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आपको भी रियलिटी पता है कि झारखंड में कैसे इस सरकार ने परीक्षाओं को कंडक्ट कराया है और कैसे रिजल्ट दिया है। तो आज से अगर 10 घंटा इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सब होशियार है, आप सब चीज़ों को समझते ही हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।